पंजाब और सिंध के वज़राए आला कौन, फैसला आज होगा। पंजाब असम्बली में मरियम नवाज का मुकाबला राना आफ्ताब से। नून लीगी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार के कागजात दुरुस्त करार। नून लीग की पोजीशन मजबूत, 220 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 100 के करीब हिमायती। सिंध असम्बली में मुराद अली शाह और अली खुर्शीदी मद्दे मुकाबिल। मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी, अली खुर्शीदी MQM के उम्मीदवार। कागजात जमा, मुराद अली शाह जीत की सूरत में तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बनेंगे। पीपल्स पार्टी की मुतफिका वज़ीर आला सिंध लाने की कोशिश। MQM समेत तमाम पार्लिमानी जमातों से राब्ते। कौमी असम्बली का इजलास कब होगा, तारीख सामने ना आ सकी। सदर मुमलिकत ने अभी तक कौमी असम्बली इजलास बुलाने के एडवाइस पर दस्तखत ना किए। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ है कोई भी एडवाइस 15 दिन तक रोकने का आईनी इख्तियार रखता हूँ। आइन के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को लाजमी बुलाना पड़ेगा। नून के सागदार कहते हैं कि आईनी तौर पर 21 रोज में स्पीकर इजलास बुला सकता है। सदर ने इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आरिफ अलवी का दौर अफसोसनाक गैर जमहूरी वारदातों से भरा पड़ा है। अता तारर बोले कि सदर अपने ओहदे से इंसाफ नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा सदर की जानिब से इजलास ना बुलाना इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। सदर एक शख्स की वफादारी की बजाय आइन की पासदारी करे। पंजाब में किस किस को वजारत मिलेगी। 25 रुकनी काबीना की तश्कील के लिए नामों पर मुशावरत जारी। नून लीग को 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग को 2-2 वजारतें मिलेंगी। एक वजीर IPP से भी लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी को वजारत मिलने का इम्कान। काफ लीग के चौधरी शाफे हुसैन को भी काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। नून लीग के मुमकिना वज़रा में मरियम औरंगजेब, सलमान रफीक, इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन शामिल। मियाँ मुश्तबा, शुजाउर रहमान, शेर अली गोरचानी, राना इकबाल को भी वजीर बनाया जाएगा। मनशाउल्लाह भट्ट, अज़बा बुखारी और तनवीर असलम मलिक भी काबीना का हिस्सा होंगे। The total number of votes casted in this poll today are 147, out of which Honourable Member Syed Uwais Qadir Shah MP has secured 111. बहुत बहुत मुबारक हो आपको। I declare Honourable Member Anthony Naveed MPA, who has secured the highest number of votes, to have been elected as Deputy Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर, एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब। स्पीकर और डिप्टी ने 111 वोट हासिल किए। MQM की सोफिया सईद और राशिद खान को 36 वोट मिले। 147 अरकान ने वोट कास्ट किया। एक वोट भी मुस्तरद ना हुआ। ऑपोजिशन अरकान ने वोटिंग में हिस्सा ना लिया। दोनों अहदेदारों ने हल्फ उठा लिया। PTI के हिमायत याफ्ता 9 आज़ाद और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ उठा लिया। नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह की नौमुंतखब स्पीकर को मुबारकबाद। कहा सिंध ने हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। सिंध इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बचाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक का नाम फाइनल। अयाज सादिक नून लीग की जानिब से स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। रहनुमा नून लीग का कहना है कि कौमी असम्बली में हमारे नंबर 200 के करीब होंगे। MQM काफ लीग IPP के साथ भी देंगे। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी में अहम पेशरफ्त। शेख जाफर मंदोखेल को गवर्नर, राहिला हमीद दुरानी को स्पीकर बनाने पर इत्तेफाक। जाफर मंदोखेल की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी ग्रुप का इजलास में गवर्नर और स्पीकर के नाम का फैसला किया गया। नौमुंतखब अरकान ने कहा काबीना में नून लीग को अहम वजारतें और मुशीर के ओहदे ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए। बास लीगी अरकान के बलोचिस्तान अवामी पार्टी को हुकूमत में शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत में शामिल हो या अपोजिशन में बैठे, MQM राब्ता कमेटी का मुशावरती इजलास। उसूली मौक़िफ़ नहीं माना जाता तो अपोजिशन बेहतर है। अरकान की राय। कामरान तसोरी को गवर्नर बरकरार रखना। आईनी तरमीम मुत्तहिदा का उसूली मौक़िफ़। नून लीग के साथ मुज़ाकरात के बाद हतमी फैसला होगा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि नून लीग से मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं। हुकूमत में शामिल होंगे और वजारतें भी लेंगे। पहला मरहला हलफ बर्दारी का है। काबीना की बात बाद में आएगी।
नवाज शरीफ की मुदब्बिराना क़यादत में मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। नवाज शरीफ का दौर तरक्की और खुशहाली का सुनहरी दौर था। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अपने दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए की बचत करके नया रिकॉर्ड कायम किया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार। सिंध से अशरफ कुरैशी, बलूचिस्तान से मोहम्मद असलम ने भी चेयरमैन के लिए कागजात जमा कराए। पंजाब से यास्मीन राशिद, मोहम्मद खान मदनी, असद हनीफ ने सूबाई तंजीम के लिए कागजात जमा कराए। सिंध में हलीम आदिल शेख और खावंद बख्श गुलाम की क़यादत में 2 पैनल्स के कागजात जमा। जाली इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत बनाने वाले हाई जैकर्स हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, जो इमारत तामीर की गई चंद महीनों बाद धड़ाम से गिर जाएगी। एक चोर के बाद दूसरे चोर को मुसल्लत किया जा रहा है। यकीन दिलाता हूं, ये नून लीग पीपी की आखिरी हुकूमत होगी। नौ मुंतखब MNAs की तनख्वाह और मर्रात के लिए 1.5 अरब के बजट की सिफारिश। 1.5 लाख माहाना बुनियादी तनख्वाह, 38,000 के अलाउंसेस, सालाना 3 लाख के ट्रैवल वाउचर्स, 25 बिजनेस क्लास मुफ्त रिटर्न टिकट दिए जाएंगे। इजलास में शिरकत की सूरत में डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस हासिल होगा। कायमा कमेटियों के चेयरमैन बनने पर 1300 सीसी गाड़ी के साथ 600 लीटर पेट्रोल मिलेगा। अरकान और फैमिली को ब्लू पासपोर्ट का इजरा किया जाएगा। साइफर और तोशाखाना केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI की अपीलों पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी, साइफर केस में शाह महमूद की अपील पर भी समाअत होगी। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्तें भी साथ ही सुनी जाएंगी। रावलपिंडी पुलिस आपे से बाहर पुलिस गर्दी का चौथा वाकया। सादिकाबाद में पुलिस और डॉल्फिन एहलकारों का नौजवानों पर सरेआम तशद्दुद। पुलिस एहलकार हवाई फायरिंग भी करते रहे, फुटेज सामने आ गई। उधर बुजुर्ग खातून पर तशद्दुद करने वाले ASI गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। इम्तियाज नासिर नौकरी से भी फारिग। ट्रंप ने अमेरिकी रियासत जनूबी कैरोलिना से भी प्राइमरी इलेक्शन जीत लिया। रिपब्लिकन प्राइमरी में सदारती हरीफ निकी हेली को इन्हीं की रियासत में हरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन प्राइमरी में 60.1% वोट्स मिले। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स रौनक लाखानी की काविशें रंग ले आईं। निगरान वज़ीर आला सिंध ने स्पेशल ओलंपिक्स हेल्दी एथलीट्स प्रोग्राम के लिए 5 मिलियन की ग्रांट मंजूर कर ली। ग्रांट सालाना बुनियादों पर आइंदा 5 साल के लिए मिलेगी। रौनक लाखानी का फैसले पर निगरान सिंध हुकूमत को खराज तहसीन। कहा, खुसूसी बच्चों को तरबियत के बेहतर मौके मैसर आएंगे।